शिक्षा याद करिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और डिग्री। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे राजनीति का चेहरा बदला, परिदृश्य बदला, और उसमें जो माफिया लोग थे, जो बंदूक वाले लोग थे, वो धीरे धीरे एंट्री मारा और शिक्षित लोग अपने आप को पीछे हटा ले रहे। काहे? उसको इज्जत बचाना रहता है। जो शिक्षित व्यक्ति है वो जबरदस्ती कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेगा, वो अपने आप को साइड करेगा। और यही वजह है कि आज जो अपने देश में है करप्शन का सिस्टम ऊपर से नीचे तक है। हर किसी को 10%, 5%, 8%, 12% का कमीशन है। उस कमीशन को अगर कोई तोड़ना चाहता है, उस चेन को तोड़ना चाहता है, तो अधिकारी उस पर FIR करेगा, उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं होना चाहते तो उस चेन में रहिए। कभी किसी प्रतिनिधि को अधिकारी से लड़ाई नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो जनता की आवाज न बन के बस उसका चमचागिरी करेगा। लेकिन अगर जनता की आवाज बनेगा कोई प्रतिनिधि, तो अधिकारी से लड़ाई होता है। जब अन्याय हुआ, हम एक जनप्रतिनिधि, आपने देखा, हम हाजीपुर DM के जाकर हुआ तक लड़ाई लड़े हैं। उसके बाद हमारे सारा काम के जांच करवाया कि एकरा कैसे फंसा देवे, कैसे एकरा भेज देवे कि यहाँ दफ्तर में घुस गया। सब इतना आदमी लेके 20-25 हजार आदमी, तो इसको फंसाना है। पूरे 4 साल कार्यकाल का तो लगभग पूरा होने वाला है। जांच करवाया, एक भी जांच में मैं दोषी नहीं पाया गया, एक भी जांच में नहीं। तो सीधी बात है कि सांच को आंच किया। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे पता है कि हम किस स्थिति में रहेंगे, तब लड़ सकते हैं। चोरी करते तो हम भी जेल में जाते, वो पकड़ लेता, कहीं ना कहीं से हमको फंसाता। एक DM था, वो पावर था उसके पास। लेकिन आप लोग का जो ताकत है, वो सिर्फ हमारा सलाह के लोग नहीं गए थे हमारे समर्थन में। हमने 1 साल पहले घोषणा भी कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं रहेंगे। क्योंकि मुझे कई बार क्या लगता था कि इस करप्शन से हम कितनों लड़ेंगे नहीं, यहाँ ये खत्म नहीं होने वाला है। आज एक गरीब आदमी जब राशन कार्ड बनवाने जाए तो ओकरा देखिएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए और वो बताएगा पेंडिंग। जब पूछे जाइएगा तो कहेगा सर पेंडिंग बता रहा है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। तब जब पेंडिंग हो रहा है, तब आप कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे ब्लॉक में पूछने की भैया पेंडिंग बता रहा है, तो वहाँ दलाल से भेंट होगा। दलाल 3000-2500 रुपया है ओकर रेट। जैसन जे पकड़ा जाए, जैसे ही 3000-2500 देवे तो पेंडिंग क्लियर हो जाता है और OTP आ जाता है, तब बन जाए राशन कार्ड। यह स्थिति है कि जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने आपका बच्चा जाए, नौकरी की तैयारी करता है, जब तक 250, 300, 200 रुपया वहाँ नहीं धराएगा उसको नहीं मिलेगा। 2 रुपया के कागज ओकरा देने में 300 रुपया देना पड़ता है, तब वो देगा। स्थिति यह है कि आज अपने बच्चों को आप ये भी कह देंगे कि हम शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षित आप कर दीजिए, आपका बच्चा योग्य है। लेकिन जब बिहार पुलिस के भर्ती होगा तब 5 लाख रुपया में पेपर बिक जाएगा और आपका बच्चा योग्य होते हुए भी छंट जाएगा, मजदूरी करेगा। फिर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जाएगा, कहा कि पढ़ा लिखा तो था, अब वो आइसक्रीम नहीं बेच सकता है। आपका बेटा ग्रेजुएट है, आपका बेटा PG कर लिया, अब तो आइसक्रीम नहीं बेच सकता है। यहाँ उसको शर्म आएगा, यहाँ मजदूरी करेगा तो शर्म आएगा, और उसको वहां उस जगह पर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपया में सीट बिकेगा। पेपर लीक होता है, विद्यार्थी धरना देता है पटना के सड़कों पर। आपने कई बार देखा ना, इस बार BPSC के छात्र कितना पिटाया है, लाठी चला है, लगातार आप लोग सुने होंगे। ना तो ना जांच करवाया, एक ही हॉल के अंदर कुछ बच्चा के पेपर मिला हुआ था और कुछ हॉल में बच्चा को पेपर नहीं मिला। वो बच्चा सब विरोध कर दिया, पेपर कैंसिल हुआ, फिर ओहे एग्जाम फिर से करवा दिया गया दोबारा में। लेकिन उसकी जांच नहीं करवाया कि दूसरा हॉल में वो पेपर कैसे चल रहा था और बाकी हॉल में पेपर क्यों नहीं चल रहा था, जबकि स्टाफ तो हर हॉल में था क्वेश्चन पेपर बांटने के लिए। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा करप्शन है। तो ये 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 5 लाख, ये तो ग्रुप D की नौकरी 5 लाख से ऊपर का रेट नहीं। तो ये कौन वहां 10 लाख 12 लाख पहुंचाता है? जो पैसा वाला व्यक्ति है वही। तो गरीब व्यक्ति अगर अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा भी ले तो उसके हिसाब से तो उसको पद नहीं मिलेगा। इस करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। और आप सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप लोग ने हमारी आवाज को ताकत दिया, तो जब हम उस सदन में जाएंगे तो सिर्फ महानार विधानसभा का वो आवाज नहीं होगा, पूरे बिहार का आवाज होगा और पूरा देश सुनेगा। बाकी मंगलवार को याद रखिएगा, हमने बताया एकदम मशहूर शिक्षक आपके
वो लोग आएंगे। शिक्षाविद लोग जब आएंगे ना, तो एक बार पहली बार ऐसा होगा कि शिक्षा से जुड़े लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे। इसको बदलाव हम लोग कहेंगे। तो इसके लिए बस आप लोग आशीर्वाद बनाइएगा। हम कोनो पार्टी से टिकट लेके नहीं आएंगे, न कोई सेटिंग गेटिंग से आएंगे। हम अपना पर्चा भरेंगे, हम आपके बीच आएंगे, आपके काम के लिए आएंगे।